वन टीचर वन बुक वन स्ट्रेटजी। ठीक है, एक ही टीचर को तुम्हें फॉलो करना है, एक ही किताब को लगाना है, एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। पहली बार मैंने स्टार्ट करी थी अवतार सीरीज, जहाँ पे मैंने पूरी एनसीईआरटी, पूरा इंटेक्स्ट, पूरा एग्जाम्पल, पूरा पीवाईक्यू, पूरा एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को कराया था। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ऐसे थोड़ी ना, यहाँ से पेपर थोड़ी ना आता है, यहाँ से थोड़ी ना पेपर आता है, बट हुआ वही जो होता था, होगा वही जो होता आया है। 200 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे ना, उसमें से 47 जो है 18 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए, और जो बाकी 3 बचे हैं ना, वो कहाँ से आए हैं सोचो। वो तो मैं अवतार सीरीज वाला जब प्रूफ दूंगा तो वहाँ मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश, या करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि नीट 2025 के पेपर का लेवल कैसा होगा। आप सभी लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा, बहुत सारा हा हुआ मचा हुआ है कि पेपर बहुत ही हार्ड आएगा, पेपर यहाँ से आएगा, पेपर वहाँ से आएगा, बहुत ही डीप में घुस के पूछी जाएंगी, फिजिक्स इतना हार्ड पूछा जाएगा कि पेपर बनेगा ही नहीं। और तुम लोगों ने इसका रिजल्ट और इसका इम्पैक्ट कहाँ देखा होगा, जब तुम लोग कुछ कोचिंग्स में जब टेस्ट देने जाते होगे ना, तुम्हें लगता होगा वहाँ पे, जैसे मान लो तुम कहीं पे 2 टेस्ट दे रहे हो, जैसे मान लो एक न्यूलाइट का दे रहे हो जो कि प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से पेपर बनता है। ठीक है, तो वहाँ के पेपर में, ठीक, और कोई XYZ कोचिंग का दे रहे हो, वहाँ के पेपर में देखोगे तो ज़मीन आसमान का अंतर होगा। अगर तुम न्यूलाइट के पेपर में 650 नंबर ला रहे हो, तो उस वाले कोचिंग में, सेकंड वाले कोचिंग में तुम्हारे 550 लाने भी मुश्किल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेपर का लेवल ऐसे उठा दिया गया है। ठीक है, खास करके फिजिक्स में। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, उसके लिए वो एक टैक्टिक्स होती है अपने कोर्सेज बेचने का। क्वेश्चन हार्ड रहेगा, बच्चे समझेंगे हमारी प्रिपरेशन डाउन है, प्रिपरेशन डाउन है तो हमारी प्रिपरेशन कैसे मजबूत होगी, इनका बैच ले लेंगे तो हमारी प्रिपरेशन मजबूत हो जाएगी। ठीक है, वो सब बहुत पुरानी टैक्टिक्स है, अभी भी लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ठीक, पेपर का लेवल पहली चीज़ आपके लिए मैटर ही नहीं करती है। आप पढ़ाई कर रहे हो, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई कर रहे हो, एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा, चाहे बायो का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो। ठीक है, अब पेपर इजी या हार्ड, हार्ड बोल रहे हैं बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एकदम ईजीएस्ट आएगा। मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली कैसा आ सकता है पेपर, और देखना तुम एग्जाम के टाइम पे ऐसे ही पेपर का लेवल आएगा, ऐसा ही पैटर्न आएगा। क्यों? क्योंकि 2019 से लेके 2024 तक का मैंने यहाँ पे एनालिसिस करके एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार डाटा कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, बाकी तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, देखो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, नीट 2025 पेपर का लेवल हार्ड आएगा कि मीडियम आएगा कि इजी आएगा। ठीक, देखो यूट्यूब पे ट्रेंड क्या चल रहा है, बहुत ही हार्ड आएगा, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देंगे। आउट ऑफ एनसीईआरटी 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन लोग बोल रहे हैं आ सकता है, नेवर सीन बिफोर ऐसा पेपर आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी अगर तुम पढ़ रहे हो तो मेरा यकीन मानो, एनसीईआरटी के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। एनटीए जब से बना रही है तब से तो नहीं आता है। एक आध साल एक आध क्वेश्चन 2019 में शायद आ गया था, वो भी एनसीईआरटी से ही रिलेटेड था। ठीक, 21, 22, 23, 24 में तो पेपर बाहर से नहीं आया है। ठीक है, तो 25 में भी नहीं आया, नहीं आएगा। कट ऑफ बढ़ी थी क्योंकि स्कैम हुआ था, चीटिंग हुई थी बहुत बड़े लेवल पर, सबको पता है। ठीक है, और इस बार थोड़ा सा बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो कट ऑफ बढ़ाएंगे, लेकिन अगर एनटीए ने पेपर सही से बना दिया, मतलब मॉडरेट लेवल का बना दिया, तो कट ऑफ नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई पहुंच जाएगा, जितना पिछले साल गया था उतना पहुंच जाए, ऐसा थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखो प्रीवियस ट्रेंड क्या बोलता है कि नीट 2019 एनटीए ने कराया पहली बार, उसमें फिजिक्स में देख रहे हो फिजिक्स में मॉडरेट क्वेश्चन 41 दिया गया है। मॉडरेट का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल का होता है। मॉडरेट का मतलब होता है सिंगल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये तुम्हारे 41 थे। ठीक है, 41 में 35 तुम्हारे सिंगल फार्मूला बेस्ड रहे होंगे और 6 क्वेश्चन तुम्हारे 2 फार्मूला बेस्ड रहेंगे। 2 फार्मूला यूज़ करके, मतलब एक फार्मूला से ये लगाया, दूसरे फार्मूला से ये लगाया, 41 थे। और जो है 4 क्वेश्चन तुम्हारे कैसे थे, 4 क्वेश्चन तुम्हारे हार्ड थे, मतलब डिफिकल्ट थे, कॉन्सेप्चुअल मतलब थोड़ा ज़्यादा थे। उसके बाद केमिस्ट्री में जब तुम देखोगे तो 35 क्वेश्चन ईजीएस्ट सेक्शन में, देख रहे हो 35 क्वेश्चन ईजी थे, 10 क्वेश्चन मॉडरेट थे। मॉडरेट मतलब केमिस्ट्री में मॉडरेट क्या ही होता है, आसान ही होता है। ठीक, और 0 क्वेश्चन डिफिकल्ट, मतलब 2019 में एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था केमिस्ट्री का कि जो हार्ड आया था। बायोलॉजी में देखो 14 क्वेश्चन एकदम ईजी थे, 71 क्वेश्चन मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब बहुत हार्ड नहीं था, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था, एनसीईआरटी से ही था, लेकिन ये सारे क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे, मतलब लेंदी पेपर बन गया था बायो का। ठीक, और तुम फिर से देखो 5 क्वेश्चन बायो के हार्ड थे,
अब तुमको भैया बायो के 5 क्वेश्चन हार्ड थे, बाहर से थे क्या? बाहर से नहीं थे, एनसीईआरटी के ही थे, लेकिन एजर्सन रीजन स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन थे तो थोड़ा दिक्कत हो रही थी, डीप घुस के पूछ लिया था। ठीक, ये 19 का था। तो बायो लेंदी था, केमिस्ट्री इजी था, फिजिक्स मॉडरेट था। अब आता है 2020। 2020 ईजीएस्ट पेपर एवर इन द हिस्ट्री। 2020 में जितना आसान पेपर आया था फिजिक्स का मतलब सिंगल लाइनर, केमिस्ट्री का भी वही था, बायो का भी वही था, लेकिन मेन दिक्कत बच्चों को करती है फिजिक्स 1 लाइनर था, सबसे ज़्यादा आसान, एकदम आसान। जब मास दिया हुआ एनर्जी पूछ रहा है, E=mc², इलेक्ट्रॉन बोल दिया और एनर्जी पूछ रहा है, डायरेक्ट मतलब सिंगल। ऐसे तुम पेपर उठाओगे ना 2020 का, तो तुमको क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे, 1 लाइन में ख़त्म या 1 लाइन 2 लाइन में ख़त्म। बहुत रेयर ऑफ द रेयर चांस है कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और चौथे लाइन तक कोई क्वेश्चन पूछे। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन थे, सिंपल। ठीक है, तो 2020 का सबसे आसान पेपर था। देखो बोटनी में 13 क्वेश्चन आसान दिया गया है, मॉडरेट था 11, और देखो यहाँ पे डिफिकल्ट दिया गया है कितना क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन। तो ये 19 क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं थे, ये भी पूरे तुम्हारे एनसीईआरटी से ही थे। ये था कि थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक, फिजिक्स का जरा देख लो एक बार, फिजिक्स का एक बार देख लो, यहाँ हो बोला हूँ ना सबसे आसान था। देख लो ईजी में ही डाल दिया 25 को, मॉडरेट में डाल दिया 16 को, 25 16 41 क्वेश्चन तुम्हारे ईजी ही थे, और डिफिकल्ट में जो डाला है 4 को, वो भी चारों एकदम आसान क्वेश्चन थे, एकदम आसान थे, एकदम हलवा क्वेश्चन तो भी चारों। ठीक है, 25 के 25। कहो भैया सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ फिर? क्योंकि भाई उस टाइम प्रिपरेशन यही थी। ठीक है, जूलॉजी में देखो 13 इजी था, मॉडरेट था 20 और डिफिकल्ट था 14। फिर वही काम केमिस्ट्री में देख लो, इजी था 14, मॉडरेट था 22 और डिफिकल्ट थे 9। मतलब ओवरऑल अगर देखोगे तो पेपर 2020 का इजी ही था, खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इजी थे। ठीक, अब आता है 21। अब 21 का जो पेपर था, देखो ट्रेंड चेंज हो गया, 19-20 में आसान आया, 21 में पेपर का ट्रेंड चेंज हुआ, टफेस्ट पेपर ऑफ फिजिक्स आया एनटीए के द्वारा। जैसे 2018, 2016 में, 2015 में जैसा फिजिक्स का पेपर सीबीएसई बनाती थी, सेम उसी लेवल का पेपर तुम्हारा कब आया? एनटीए ने बनाया फिजिक्स के लिए। ठीक है, 2021 में। तो देखो क्या था, फिजिक्स का जब क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस की गई तो क्या लिखा था, फिजिक्स सेक्शन वाज कंसिडर्ड मॉडरेट टू डिफिकल्ट। मॉडरेट तो नहीं था भैया, डिफिकल्ट ही था। ठीक है, क्योंकि तुम्हें उसमें से रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है कि तुम्हें कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जो कि 3 लाइन के कम में हो, और मैक्सिमम क्वेश्चन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन वाले थे, लंबे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो आधे लोग तो हताश ऐसे ही हो गए, तो मैं भी इसी में हताश हो गया था। 55 नंबर आया था इसमें मेरा 2021 में फिजिक्स में। ठीक, मेजॉरिटी क्वेश्चन मैकेनिक्स थे, सही बात है। सम ऑफ द क्वेश्चन डिमांडेड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट। इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है कुछ क्वेश्चंस के लिए, और क्वेश्चन सेमीकंडक्टर, ऑप्टिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टेड नीडेड एक्स्ट्रा फोकस ऑफ स्टूडेंट। समझ रहे हो, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। अराउंड 4-5 क्वेश्चन ट्रिकी थे, 4-5 क्वेश्चन ट्रिकी तो थे ही। अगर किसी ने PYQ लगाया हुआ ना, रे ऑप्टिक्स में जो क्वेश्चन आया था ना, एक बार उसको लगाना, देखना कितना मतलब मुश्किल क्वेश्चन था वो। एक बार यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आके, फिर यहाँ आके, मतलब 3-4 बार एक ही में यार वो उसने रिफ्लेक्शन करा के क्वेश्चन पूछा था। मतलब फिजिक्स का पेपर टफ था 2021 में। केमिस्ट्री का देखो मॉडरेट था, मॉडरेट से डिफिकल्ट था, मिक्स स्टेटमेंट बेस्ड और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और 3 क्वेश्चन ग्राफ के थे, 5 क्वेश्चन मैट्रिक्स और मैच द फॉलोइंग टाइप के थे। ठीक है, मतलब ओवरऑल देखोगे तो केमिस्ट्री मॉडरेट थी। ठीक है, मतलब केमिस्ट्री ठीक ठाक थी, मेरा तो बन गया था केमिस्ट्री, मेन दिक्कत फिजिक्स में हुई थी। और जूलॉजी मॉडरेट से डिफिकल्ट, कुछ ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, डिमांड कर रहा था कंप्लीट फोकस, और 12 क्वेश्चन बायोटेक से पूछे गए। सोच रहे हो, जूलॉजी में पहली बार 12 क्वेश्चन बायोटेक से पूछे गए, और जैसे बायोटेक से 12 क्वेश्चन पूछे गए, यूट्यूब पे फिर हुआ अल्लाह मचा कि बायोटेक से हर साल 12 क्वेश्चन पूछे जाए। हर साल 12 क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते भाई, उस साल 12 क्वेश्चन डाल दिए गए थे, हर साल नहीं 12 क्वेश्चन होते। ठीक, बोटनी इजी से मॉडरेट थी, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थी। मतलब ओवरऑल 2021 का पेपर टफ के कैटेगरी हम लोग रखेंगे। क्यों? क्योंकि फिजिक्स जो सबको दिक्कत करती है, फिजिक्स ही सबसे टफ थी। ठीक, 21 का एनालिसिस था। 22 का देखो, जिस साल हम लोग सिलेक्ट हुए, 22 में देखो क्या सीन था। इधर देखो जरा फिजिक्स को, 23 एकदम ईजी था, 21 मॉडरेट था, 6 हार्ड था। अब तुमसे लिटरली बता रहा हूँ, इसमें से 50 में से 45 ही करने थे,
और इतना मान के चलो कि ये जो 5-6 दिख रहा है ना, ये तुमको 6, ये सारा किसमें था, जो 15 में से 10 करने होता है ना, सारा इसमें था, ठीक है। और मेरे इसमें से कितने सही हुए थे, 165, मतलब 3 हमारे गलत हुए थे। और 3 वो कौन कौन से गलत हुए थे, कई बार बता चुका, फिर से बताता हूँ। एक क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा, टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ, सोचो ये मैं गलत किया था। गलत कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन पेपर में टिक किया गया था लास्ट में यहाँ, क्योंकि बुखार उखार मुझे बहुत ज़्यादा था उस टाइम पेपर के दिन, तो यहाँ पे जाकर AMR में गलती करा था। पहला ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन गलती किया था, V = KQ/R, रेडियस कम तो पोटेंशियल ज़्यादा, ये भी गलती कर दिया। और एक क्वेश्चन और था, हाँ ये गैलीलियो ला 1357, सोच रहे हो मैं इसका AMR गलती करके आया हूँ, गैलीलियो ला का। नहीं तो 50 के 50 सही होते मेरे, 50 के 50 फिजिक्स में सही होते, मतलब 55 नंबर से सीधे 165 तक नहीं 180 आ सकता था। और 165 लेकर भी जब मैं गया कोचिंग में, तब भी सर मुझसे खुश नहीं थे, क्योंकि सर को ये था कि मैं 180 लाऊंगा, ला सकता हूँ। क्योंकि सर के जो पेपर होते थे ना, DB सर, रिस्पेक्टेड DB सर धीरज बेंजामिन सर, वहाँ काकादेव में पढ़ाते थे, उनकी कोचिंग चलती थी, अभी नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। वहाँ हम लोग गए थे, ऑफलाइन करते थे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज जो टेस्ट बनाते थे, उनमें JEE के क्वेश्चन डालते थे, वो 10 से 15, एडवांस के भी 2 से 3 क्वेश्चन डाल देते थे, ताकि पेपर किसी भी लेवल का आए तो क्वेश्चन बन जाए। और एलन के मैक्सिमम मतलब क्वेश्चन एज इट इज मिल जाते थे, तो मतलब पेपर, उनके पेपर में 170-180 नंबर आता था, इसलिए सर इतना कॉन्फिडेंस थे, इतना नंबर तो ला ही दूंगा 180 में 180। बट यहाँ पे मिस्टेक हुई AMR में, देख रहे हो, इतना आसान क्वेश्चन कोई गलती नहीं करता, ठीक है। तो फिजिक्स मेरे हिसाब से तो बहुत ईजी था, मतलब बहुत कम टाइम में मैंने सॉल्व कर दिया, क्योंकि सारे फॉर्मूला, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मुझे याद थे। NCERT भी सॉल्व करी थी मैंने, तो NCERT के एज इट इज क्वेश्चन मिल गए। मिस्टेक कॉपी बनाई थी, तो मिस्टेक कॉपी के सारे क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन मिल गए फिजिक्स में, ठीक। केमिस्ट्री देखो, 15 ईजी, 24 मॉडरेट और 11 डिफिकल्ट। अब ये जो डिफिकल्टी तुमको दिख रहा है, डिफिकल्ट नहीं था, बात ये पड़ गई थी कि स्टेटमेंट बेस्ड और एजर्सन रीजन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिया था। और यही काम बायो में भी हुआ था, जो 19 से 21 तुमको दिख रहा है ना, पहली बार ऐसा हुआ था कि एजर्सन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। सबसे पहला मैंने सेक्शन शायद बोटेनी का था क्या, हाँ बोटेनी ही था, बोटेनी, ठीक है। जब मैं बोटनी करना स्टार्ट किया, एक बात बता रहा हूँ तुम्हें, बोटनी, तो उसमें पहला क्वेश्चन था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का, ठीक है। और उसमें 5 ऑप्शन थे, लेकिन 5 ऑप्शन गलत थे, और ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं था। अब मेरी तबीयत खराब थी, उसके बाद ये पहला क्वेश्चन सोचो मिल गया, मेरी हालत पहले ही खराब हो गई कि इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है। वही दिमाग मेरा खराब, 5 मिनट पहले ही क्वेश्चन में खत्म हो गया बायो में ही, कि आखिर चारों ऑप्शन जब सही है तो ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा है। लास्ट में पता चला इस पर बोनस मिला, क्योंकि ये गलत था। लेकिन मेरा जो नंबर गया, मेरा जो टाइम गया ना 5 मिनट, वो तो NTA नहीं देगा ना, तो NTA ऐसे ऐसे ब्लंडर करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, उसका आंसर मान लो 2 पॉइंट केमिस्ट्री में था, 2.12 आ रहा था, तो ऑप्शन में कहीं था ही नहीं 2.12, 21.2 था, 212 था, 2120 था। अब परेशान इंसान कैसे सॉल्व करे, कोई कैसे इसको बनाए। इसमें इस वाले क्वेश्चन में जो केमिस्ट्री वाली आई थी, उसमें मैंने अपना दोनों पीछे एडमिट कार्ड का पूरा भर दिया, रफ करते करते पेपर का पूरा पीछे भर दिया, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ क्वेश्चन था, इसमें कम से कम 7-8 मिनट मेरा खा लिया ये। तो ये जो 10-15 मिनट मेरे नुकसान हुए थे, ये मैक्सिमम बच्चों को उस टाइम पे नुकसान हुए थे। और इसकी भरपाई के लिए क्या ही बोलोगे, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, जबकि जिम्मेदारी लेना चाहिए NTA को, क्योंकि पूरा साल जब तुमको एक ही काम करना है, एक तो पेपर कराना है, इतना पैसा भी ले रहे हो, तो फिर भी तुमसे अगर एक क्वेश्चन गलती हो रहा है, तुम्हारे ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जानते ही हो क्या ही बोला जाए। तो 2022 जो था, बायोलॉजी में एजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, फिजिक्स एकदम ईजी था, 20 से ईजी नहीं था, ठीक है। 2020 ईजीएस्ट पेपर था, 20 से ईजी नहीं था। 2023 आता है तुम्हारा, 23 में क्या था, फिजिक्स में देखो फिर से आसान क्वेश्चन नंबर 34, 14 मॉडरेट थे, ये भी जो मॉडरेट थे ये भी तुम्हारे सिंगल फार्मूला बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड थे। और 2 क्वेश्चन बस टिपिकल था, हमको 2 करना ही नहीं था ना, हमको तो मान लो 2 डिफिकल्ट था, तब भी तो 48 में से 45 ही करना था। मतलब फिजिक्स का पेपर बहुत ही ईजी था। इसमें केमिस्ट्री का भी पेपर बहुत ईजी था, देख लो 34, 13, 3। और बोटनी तो एकदम ईजी था, एक भी मतलब डिफिकल्ट एक क्वेश्चन पूछा, और जूलॉजी में 0 क्वेश्चन डिफिकल्ट। मतलब 2023 का पेपर ओवरऑल ईजी ही था, ईजी ही था, क्या था, ईजी ही था। तो तुम जो है 2020 के पेपर को 2023 के पेपर से कंपेयर कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस बस फिजिक्स को मत करना, क्योंकि फिजिक्स 2020 का यार एकदम कुछ नहीं था, हलवा था, ठीक। अब आता है नीट 2024, इसके बाद बताएंगे 2025 में कैसे पेपर आ सकते हैं। बायोलॉजी अर्लीस्ट सेक्शन था, मतलब सबसे ईजीएस्ट सेक्शन क्या था, बायोलॉजी था।
कोई भी क्वेश्चन डिलीटेड सिलेबस से नहीं पूछा गया था। हमारे वाले में क्या हुआ था, अर्थवर्म का कि फ्रॉग का शायद क्वेश्चन आ गया था, अर्थवर्म का शायद आ गया था, डिलीटेड था फिर भी, लेकिन इस बार कोई क्वेश्चन डिलीटेड से नहीं पूछा गया। फिजिकल केमिस्ट्री इंक्लूडेड मोर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन जाके तुम लोग चैनल पे देखना 19 क्वेश्चन आए थे फिजिकल केमिस्ट्री के, और 19 के 19 जैसे मैंने गारंटी दावा बोला था कि 19 के 19 20 के 20 जो भी क्वेश्चन आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे अवतार सीरीज से आएंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन अवतार सीरीज से आए। मैंने 10 क्वेश्चन कराए थे तो उस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया। समझ रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस था मैं अपने कंटेंट पे। और तुम देखना, फिर से तुम्हें बता रहा हूँ, हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना हर एक वीडियो में कि जो भी 20 क्वेश्चन या 19 क्वेश्चन जो भी आएंगे 20 के 20 सारे कहाँ से आएंगे, अवतार से ही आएंगे, अवतार सीरीज से, और एज इट इज आएंगे, बस डाटा चेंज रहेगा। तुम देख लेना एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम के अगले दिन मैं दिखा भी दूंगा, ठीक। तो ओवरऑल पेपर फिजिक्स का मॉडरेट ही था, केमिस्ट्री का मॉडरेट ही था, बोटनी का इजी था, जूलॉजी का इजी था, ठीक है। तो ये सीनरियो था 2024 का। और 2023 के मुकाबले 2024 का पेपर अच्छा था, क्या बोलेंगे, गुड था। उसके बावजूद भी कट ऑफ राइज कर गया क्योंकि एनटीए जिंदाबाद, ठीक है, क्योंकि भाई साहब ने बहुत ज़्यादा लेन देन कर लिया था, ठीक है। इलेक्शन की आड़ में, इलेक्शन था ना तो कोई ध्यान दे नहीं रहा था उस पर, ठीक। अब आ जाओ 25 पे। बायोलॉजी में 2025 में क्या होगा, मेरा अनुमान क्या है, इजी पेपर बनेगा, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं बनेगा। ग्राफ्स जितने बने हुए हाइपरबोला पैराबोलिक जो ग्राफ है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, एजर्सन क्वेश्चन बनेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। इस बार भी ये सेक्शन रहेगा ही रहेगा, और ग्राफ से 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन ये जो है एजर्सन रीजन वाले ग्राफ मतलब फिगर, ग्राफ और फिगर से 2-3 क्वेश्चन फिर से पूछे जाएंगे, और एजर्सन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बायोलॉजी अगर पढ़ रहे हो तो जहाँ पर भी वेयर, वाई, हाउ, इफ, दे, वाई नॉट, देयर एज, आइदर, नॉर, ये सारे टर्म जहाँ मिले उसको हाईलाइट कर लो, क्योंकि मैक्सिमम 90% चांस होता है कि वहीं से एजर्सन रीजन के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। फिजिक्स में, फिजिक्स जो होगा इजी तो नहीं बोलूँगा, इजी से मॉडरेट आएगा, हार्ड नहीं आएगा। और इजी का मतलब है 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तुम्हारे सिंगल फॉर्मूला बेस्ड आएंगे और थियरी बेस्ड आएंगे। तो 30 क्वेश्चन तो तुम्हारे सिंगल फॉर्मूला बेस्ड और थियरी से कंप्लीट हो जाएंगे, देखना आएंगे ही आएंगे। और मॉडरेट जो है 15 से 16 क्वेश्चन आएंगे। मॉडरेट मतलब हार्ड नहीं होता है, कहीं 2 फॉर्मूला लगेगा, 2 फॉर्मूला लग गया, कहीं पे एजर्सन रीजन लिखा हुआ, कहीं पे स्टेटमेंट बेस्ड रहेगा, तो उसको मॉडरेट के श्रेणी में रखा है मैंने। तुमको मैं दिखाऊंगा एग्जाम के बाद कि 30 क्वेश्चन एकदम ईजीएस्ट थे, और 15 से 16 क्वेश्चन इस कैटेगरी के मॉडरेट में आए थे, और 4 से 5 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आएंगे, थोड़ा थिंकिंग बेस्ड आएंगे। बट तुम्हारे जो फॉर्मूले और थियरी जो तुमने पढ़ा है उसी से वो भी बन जाएंगे, मतलब कि 50 के 50 क्वेश्चन तुम बना लोगे अगर तुमने टाइम मैनेजमेंट सही से कर लिया। 90 मिनट अपने आप बचा लेना फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए, देखना तुम्हारे 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 45 ही करना उसमें से, ठीक। 90 मिनट बचेगा कैसे, बायो को करो 55 मिनट में या 50 मिनट में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का आधा पोर्शन 25 मिनट कंप्लीट करो, हो जाएगा आराम से। तुम पेपर देखना इस बार, अवतार पे जो कराया जा रहा है ना वहीं से सारा पेपर तुमको मिल जाएगा, एज इट इज बोल रहा हूँ। पार्ट 3 जब कराऊंगा ना तो तुम्हें दिखेगा हाँ इतना क्वेश्चन पार्ट 2 में धीरज ने करा दिया, पार्ट 3 मैंने करा दिया, तो तुम्हें लग जाएगा कि हाँ इसके बाहर कुछ आने जाने वाला नहीं है, ठीक है। 80 क्वेश्चन लिया हूँ प्रेडिक्टेबल का पार्ट 3 में, लगभग 100 क्वेश्चन के अराउंड होगा तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग में, और सारे मैक्सिमम क्वेश्चन एजर्सन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड है। सॉल्व करोगे साथ साथ में मजा आ जाएगा, एकदम पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 3 जो लोग नहीं लिए ले लेना भाई, हल्के मत लेना उसको। थिंकिंग बेस्ड होगा बट सॉल्व भाई फॉर्मूला और थियरी से हो जाएगा, फिजिक्स ऐसा आएगा। और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एनसीईआरटी से आएगा, हर एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएगा। एजर्सन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड के 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 7 से 8 आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो तुम्हारे अराउंड 20 क्वेश्चन आएंगे, और 6 से 7 उसमें थियरी वाले रहेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन आएंगे 6 से 7 क्वेश्चन थियरी वाले रहेंगे, और 7 से 8 क्वेश्चन सिंगल फार्मूला बेस्ड, डायरेक्ट बस फार्मूला लगाओ आंसर लिखो होंगे, और 4 से 5 क्वेश्चन थिंक करके तुमको सोच समझ के लिखना पड़ेगा। और ये जो 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे उसमें 2 से 3 क्वेश्चन तुमको 15 में से 10 वाले में रहेंगे, मतलब जो 15 से 10 करना रहेगा उसमें 5 से 7 क्वेश्चन रहेंगे तुम्हारे, 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे फिजिकल के, 4 से 5 होंगे, 4 से 5, जिसमें से तुम चाहो तो हार्ड वाले क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्वेश्चन को निपटा सकते हो, ठीक। तो मैंने बता दिया तुम्हें, बायोलॉजी में इजी होगा,
टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ग्राफ, एजर्सन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स इजी से मॉडरेट होगा। इजी 30 क्वेश्चन होंगे सिंगल फार्मूला बेस्ड। मॉडरेट वाले जो होंगे 15 से 16 क्वेश्चन होंगे और 2 फार्मूला बेस्ड प्लस एजर्सन रीजन प्लस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 4-5 क्वेश्चन कंसेप्चुअल होंगे जो थिंकिंग पे होंगे, लेकिन तुम्हारे वो भी क्वेश्चन बन जाएंगे, तुम्हारे पास टाइम रहेगा और तुमने थोड़ा सा सोच लिया तो। ठीक, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का बता दिया एनसीईआरटी, और उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अवतार का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कर लेना जिन लोगों ने नहीं किया है। और एजर्सन रीजन स्टेटमेंट से 7-8 क्वेश्चन आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन आएंगे अवतार सीरीज के बाहर कुछ नहीं आएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री का जो मूल कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो उसकी एनसीईआरटी है, फिर से पूरी हाईलाइट करवाने वाला हूँ मैं। ठीक है, पीडीएफ रेडी है, तुम्हें दिखा भी देता हूँ, उसको बताता हूँ। ये देखो, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो तुमको ऐसे फिर से हर एक लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का हाईलाइट करवा के, ठीक है, ऐसे तुम्हें पढ़, जैसे मान लो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखनी है तो वो भी लिख दिया हूँ मैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, आगे जब बढ़ोगे देख रहे हो हर एक लाइन को जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना था, कुछ मुझे कुछ समझाने के लिए तो भी लिख दिया हूँ, तो तुम्हें समझा दूंगा। ट्रिक वगैरह सारे लिख दिया हूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी के साथ तुम्हारे ट्रिक्स भी कवर हो जाएंगे। इसके बाद अवतार कर लिए, देखो सारी ट्रिक वगैरह यहाँ पे लिख दिया हूँ, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें बना रहा हूँ, होने वाली है। ठीक, तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न हमारा रहेगा इन द नीट 2025। ठीक है, उसके पहले मतलब यही सेम पैटर्न रहेगा, तुम देख लेना। तो परेशान मत हो, पैनिक मत हो कि ऐसा आएगा वैसा है, कुछ नहीं है, जितना बता दिएगा वैसे ही आएगा। तुम पेपर में मिला लेना भैया ने क्या बोला था, ऐसा आया कि नहीं आएगा तो मुझसे कहना। ठीक है, और तुम्हें एक चीज़ और दिखानी थी, ये देखो ये देखो पीरियडिक टेबल जो मैं कराने वाला हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 धीरे से करा दिया, पार्ट 3 मैं कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन देखो जरा एक बार, ये देखो, देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन उठाया हूँ। और ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे स्टेटमेंट बेस्ड वाले, देख रहे हो, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन उठाए हैं, देख रहे हो, सब देख रहे हो। मतलब तुम्हें क्वेश्चन करके पार्ट 3 वाले मजे आ जाएंगे, देख रहे हो ना। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, भले ये एम्स के क्वेश्चन है, ये सारे एम्स के क्वेश्चन है। एम्स का पहले है, फिर IEEE क्या है, फिर जेई क्या है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी बेस्ड ही दिख रहे होंगे, देख रहे हो ना कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे। तो इनसे मैं तुम्हारा पूरा पीरियडिक टेबल रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, 25 तारीख को पीरियडिक टेबल का लेक्चर है, फिर दो दिन के गैप के बाद एक लेक्चर आता रहेगा। ठीक है, मतलब फिर एंड तक जाते जाते कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, मेहनत अगर तुम्हें लग रहा है हाँ किया जा रहा है, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। एटलीस्ट अपने दोस्तों के पास, अपने किसी हॉस्टल में हो तो लिटरली अगर मैं तुम्हारे जगह में होता, मेरे लिए कोई इतना करता, तो मैं अपने हॉस्टल में बच्चों को दरवाज़ा पीट के जगा के दे देता कि हाँ ये लो, ये चीज़ें पढ़ो, इसको समझा के मैं चला था। लेकिन तुम लोग शायद ना कर पाओ, तो एटलीस्ट जो तुम्हारे दोस्त हैं स्टेटस पे हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कोटा में है, तुम गांव पे तैयारी करो, कोई कोटा में तुम्हारा दोस्त, तो उसको बोलो। कोटा में मेरे लेक्चर से मान के चलो 200-250 बच्चे पढ़ रहे हैं, लिटरली बता रहा हूँ। तो अभी कहीं और नहीं, बस एक सेंटर से पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का एक बच्चा मेरे चैनल से पढ़ता था, उसने सारे बैच में ही बांट दिया था। तो अगर तुम किसी कोचिंग में पढ़ते हो, किसी टेस्ट में जाते हो, तुम अगर चाहते हो सपोर्ट करना, तो तुम लोग भी कर सकते हो। क्योंकि अगर चैनल मतलब रीच अगर अच्छी खासी रही, मतलब ग्रो अगर हुआ चैनल, तो अगले साल भी हम लोग कुछ करेंगे। नहीं तो मैं मतलब इस बार ये सोचा हूँ कि चैनल को बंद कर दूंगा, 15 दिन 20 दिन में थोड़ा बहुत वीडियो डालूंगा, उसके बाद अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। लेकिन चैनल अगर अच्छी खासी रीच रही तो मेरा भी मन करेगा चलो हर 2 दिन 3 दिन पे आके कुछ बता के जाऊँ तुम लोगों को। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई लिखाई करते रहो। बाकी कोई दिक्कत होगी तो बताना। कोई भी इसका जो PDF वूडीएफ जितने होंगे सारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। जिसको भी बैच वगैरह चाहिए, जो नंबर दिया था 7307528981, वहाँ पे या फिर सीधे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके वहाँ से DM कर दो। ठीक है, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, या तो अरुण खान से ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें बैचेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना।